नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं जूही। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदजी नसरवान जी टाटा के जन्म दिवस पर टाटा स्टील द्वारा कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। सुंदरनगर में बांदूर डांग माइंस के विस्थापितों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंच किया जोरदार प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वेश बदल कर रहे सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण। खबरें अब विस्तार से, और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जमशेदजी नसरवान जी टाटा के जन्म जयंती की। आपको बताते चले कि जमशेदपुर में जमशेदजी नसरवान जी टाटा के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में टाटा स्टील द्वारा कई इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। सोमवार को इसकी कड़ी में SNTI सभागार में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन ने किया। गौरतलब हो कि लगातार विगत 12 वर्षों से इसका आयोजन किया जाता है। इस प्रदर्शनी का नाम टेक एक्स किया गया है, जिसमें तकनीकी विज्ञान का उपयोग कर स्कूली छात्र छात्रों द्वारा मॉडल्स तैयार किया जाता है। इस प्रदर्शनी में स्कूली छात्रों के द्वारा रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल साइंस, ऑटो मेंटेनेंस जैसे विषयों में अलग अलग मॉडल्स प्रस्तुत किए गए। वैसे यहाँ शहर के स्कूली छात्रों के अलावे बाहर से भी कई स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। आयोजकों के अनुसार स्कूली छात्रों में इन विषयों के प्रति रुचि बढ़े और उनके भीतर छिपे प्रतिभा को निखारने हेतु इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। We have added this new design where we have introduced a change. 12वां एडिशन है टेकेक्स का, और टेक्निकल एग्जीबिशन का शॉर्ट फॉर्म है टेकेक्स। हम लोग पिछले 12 सालों से टेक्निकल एग्जीबिशन कर रहे हैं SNTI के प्रेमाइसेस में। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हम हमारे यहाँ जितने भी काडर ट्रेनीज हैं उनका जो पोटेंशियल है इनोवेशन करने का, नई चीज़ सोचने का, उसको हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहाँ पर वो अपने मॉडल्स को, अपने आइडियाज़ को प्रस्तुत कर सकें, ताकि जमशेदपुर के सिटीजन्स जो हैं, चाहे वो टाटा ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के लोग हों या बाहर सिटीजन्स ऑफ जमशेदपुर हों, वो आके इसको देख सकें, उससे प्रेरित हो सकें, उससे कुछ सीख सकें, और इससे हमारे बच्चों का भी प्रोत्साहन होता है, उनका एनर्जी लेवल बढ़ता है और उन्हें मौका मिलता है कि अपने आइडियाज़ को वो प्रेजेंट कर सकें। हमारे जो CEO MD हैं नरेंद्रन साहब। जमशेदपुर शहर के जनक जमशेदजी नसरवान जी टाटा की जयंती 3 मार्च को है, और इस उपलक्ष्य में पूरे जमशेदपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जुबली पार्क के विद्युत सज्जा का उद्घाटन सोमवार को टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने किया। गौरतलब हो कि प्रत्येक वर्ष जुबली पार्क में अलौकिक विद्युत सज्जा की जाती है, जो बेहद ही अनोखा और अद्भुत होता है। इसके लिए कई दिनों पूर्व से तैयारियां की जाती है। सोमवार को टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जुबली पार्क के विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जमशेदजी नसरवान जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। 3 मार्च से ये विद्युत सज्जा आम नागरिकों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस दौरान टाटा स्टील के MD समेत टाटा ग्रुप के कई पदाधिकारी शामिल रहे। डार्क था। वहाँ जा सुंदरनगर के बांदूर डांग माइंस के विस्थापितों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से बांदूर डांग माइंस के विस्थापितों को नौकरी देने की मांग की है।
इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि माइन से सिर्फ 5 किलोमीटर के आसपास के गांव के लोगों को नौकरी दिया जाए। अगर नौकरी नहीं मिला तो ये लोग माइंस को नहीं चलने देंगे और जोरदार आंदोलन करेंगे। उधर ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जमीन गांव के लोगों का है और नौकरी बाहरी लोगों को कंपनी देने जा रही है, जो कि गैर कानूनी है। हालांकि विस्थापितों ने सड़क पर उतरने का मन बनाया है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। विस्थापितों को सही हक देना होगा। हम लोग बांधवहुडंग विस्थापित, बांधवहुडंग माइंस से जो विस्थापित ग्राम के लोग हैं, हम लोग यही मांग लेकर आए हैं कि यूसीएल अभी तक हम लोग के साथ पक्षपात कर रहा है और वहाँ जो कुछ ग्राम सभा के लोगों को वहाँ पर रखा गया है और वो लोग के द्वारा जो हम लोग का वहाँ के विस्थापित लोगों का जो नौकरी बनता है, हक बनता है, उसको बाहरी के हाथों वो लोग बेच रहा है ग्राम प्रधान का द्वारा। किरवाडुंगरी ग्राम सभा जिस तरह हम लोग पहले 2005 से माइंस खोला था, सोम्या और एक गोल्फ ऑयल नामक कंपनी आया था, उसमें सभी हम लोग को विस्थापितों को दारकिनार कर बाहरी लोगों को उसमें रोजगार दिया गया। इसी के लिए हम लोग कुछ 5 मुख्य मांगे हैं, उसी को लेकर हम लोग आज डीसी को ज्ञापन देने आए हैं। झारखंड के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और यहां के प्रशासकों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी और किसी भी वेश में पहुंच सकते हैं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। पहले झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में वेश बदल कर पहुंचे थे, अब कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में पहुंचे, वो भी बिना काफिले के, बिना किसी को जानकारी दिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इन दिनों अपने ही अंदाज में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने में लगे हैं। अब एमजीएम की बात ले लीजिए। रविवार को छुट्टी का दिन था और बन्ना गुप्ता अस्पताल के अंदर आम परिजन की तरह पहुंचे। वहां जो किया वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने यहां मरीजों को दिया जाने वाला खाना खाया, मरीजों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना। एमजीएम हॉस्पिटल में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वेश बदल कर पहुंचे। मंत्री के पहुंचने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मंत्री जी इमरजेंसी सहित सभी वार्डों का निरीक्षण किए। वहीं एमजीएम की व्यवस्था से मंत्री संतुष्ट नजर आए। वहीं गोड्डा के उपायुक्त ने सरकारी अस्पताल पर भरोसा किया, जिसके लिए मंत्री ने उपायुक्त एवं नए मेहमान को बधाई दी। आपको बता दें कि गोड्डा के उपायुक्त किरण पासीसी ने सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाई। दरअसल बन्ना गुप्ता 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर में थे और सूरज ढलते ही एमजीएम हॉस्पिटल में पहुंचे। इनके आने की खबर हॉस्पिटल में मौजूद किसी भी चिकित्सक को नहीं हुई, क्योंकि मंत्री बिना काफिले के, बिना सुरक्षा कर्मियों को साथ लिए तनहा अकेले ही आ पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने इमरजेंसी सहित सभी वार्डों का बाद में मंत्री कैंटीन की ओर अपना रुख दिए और कैंटीन में मरीजों के लिए बन रहे खाने की भी जांच की। रोटी का किचन इधर ही आप लोग दाल निकालो, सबको दे दिया। मेनू चार्ट दिखाओ, मेनू चार्ट दिखाओ भाई। मेनू वाला चार्ट है। कौन है कैंटीन का मेन बॉस? कौन है? कौन है मैडम? क्या अनु सिन्हा है? अनु सिन्हा सबको दे दिए, कोई बच्चा नहीं ना। जाके रिकॉर्डिंग करिए मेरा, कॉमर्शियल एक भी नहीं है, कॉमर्शियल गैस एक भी नहीं है। हाँ, कमर्शियल नहीं। चलिए। राष्ट्र संवाद मासिक पत्रिका का 20वां स्थापना दिवस सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्र संवाद के संपादक देवानंद सिंह समेत कई मुख्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री बन्ना गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कवि के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर भुवन मोहिनी भी पहुंची और कविताओं के माध्यम से एक से बढ़कर एक बातें रखी गई।
लोगों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कवयित्री डॉक्टर भुवन मोहिनी ने कहा कि जमशेदपुर के लोग काफी अच्छे और मुखर हैं, हमेशा याद आएंगे। बजाने वाली डॉक्टर भुवन मोहिनी हमारा सौभाग्य है और अभी हमारे बीच सरकार के पूर्व साथी और वर्तमान जमशेदपुर विधानसभा के विधायक माननीय श्री सरयू राय जी, इनके विषय में जितना कहा जाए। बड़ा तो नहीं हूँ लेकिन हल्का फुल्का हूँ और आज राष्ट्रीय संवाद इस मंच को अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। जमशेदजी नसरवान जी टाटा साहब की जयंती को लेकर जुबली पार्क को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उधर संस्थापक दिवस को लेकर विद्युत सज्जा जुबली पार्क में देखते ही बन रहा है। वहीं विद्युत सज्जा के दौरान पार्क में 12 फीट का एक अजगर निकला। उधर अजगर के निकलते ही विद्युत सज्जा में लगे कर्मचारी, मजदूर और सैलानियों में भगदड़ मच गई। हालांकि सांप पकड़ने के लिए सर्प एक्सपर्ट को बुलाया गया। उधर कड़ी मशक्कत के बाद 12 फीट के अजगर को काबू में किया गया। उधर पार्क में सांप निकलने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। हालांकि अजगर सांप को काबू में कर लिया गया है और उसे वन विभाग को सौंप दिया गया है। ये बहुत टाइम लगा है, ये बहुत टाइम लगा है, वो तो तुरंत पकड़ा गया। हाँ, कितना टेंशन है इधर काम करने का। आगे जीएम साहब आगे। अमित सोनारी थाना अंतर्गत रोड नंबर 14 के रहने वाला कृष्णा गोड़ और उसका 2.5 वर्ष का पुत्र रोहन हवा भरने की टंकी फटने से सोमवार की दोपहर जख्मी हो गए। दोनों घायलों को परिजनों ने एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल दोनों पिता पुत्र की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए कृष्णा की पत्नी रानी देवी ने बताया कि घर के पास ही उनकी पंचर की दुकान है। दुकान के सामने पानी की पाइप फट जाने से उसमें से पानी का फव्वारा निकल रहा था। उनका 2.5 वर्ष का बच्चा रोहन उसे देखने के लिए वहां पहुंचा। दुकान में पंचर बना रहे पिता के गोद में वह जैसे ही बैठा, अचानक हवा की टंकी में विस्फोट हो गया। गनीमत रही कि कृष्णा गौड़ अपने बच्चे के साथ टंकी से काफी दूरी पर थे। इस कारण दोनों को चोट काफी कम आई है। हवा बनाते समय टंकी फट गई। क्या चीज़ का हवा? कंप्रेसर मशीन है, वही गाड़ी बनाने वाला हवा देने के लिए टंकी में हवा बनाएंगे तब तो देंगे गाड़ी में। उसी से बच्चा वहाँ क्या खेल रहा था? बच्चा हम लोग देखने गए, वहाँ पे दुकान पास कुड़ाई हो रहा था पानी का, तो उसी को बोला देखने गए तो इसका पापा ये गया, बोला पापा मेरे को गोदी ले लीजिए। तो हवा बनाते हुए बाहर निकले इसको लेने के लिए, थोड़ा ही दूर पे वहाँ टंकी इतना दूर पे निकले तब तक फट गया। टंकी फट गई? हाँ, पूरा टंकी फट गया। उसी में जल लगा है, चोट वोट। उसका पापा हवा भर रहे थे गाड़ी में? हवा बना रहे थे टंकी। अच्छा, उसी टाइम फट गया। मानगो विकास समिति के अध्यक्ष ओंकार नाथ सिंह ने सुरक्षा की मांग को लेकर सिटी एसपी के कार्यालय पहुंचे। इस बाबत जानकारी देते हुए ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि 22 फरवरी को उनके आवास पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पर उस मामले को उठाने की बात को लेकर कुछ और असामाजिक लोगों द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है। इसी मामले को लेकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग को लेकर सिटी एसपी से मुलाकात करने आए हैं। पिछले यही 28 फरवरी को हमारे घर पे जो घटना घटा है उस मामला में आज आए हैं फिर से आप जी। क्या धमकी मिल रहा है आपको? हमको जान से मारने की धमकी मिल रही है, मेरे परिवार को वहाँ से घर बेचकर भाग जाने की धमकी मिल रही है। द्वारा? वही नगर गौड़ बस्ती पोस्ट ऑफिस रोड है, वो मेरा निजी आवास है, उसी पर ये हमला हुआ था। सबसे 25 तारीख को 25 फरवरी को रात 2 बजे के आसपास मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इसमें एक जेल गया है ना? एक जेल गया, लेकिन वो लगातार फोन में दूसरे से बात कर रहा था। तो पुलिस का ये काम था कि वो किनसे निर्देश ले रहा था और किनके निर्देश पे ये काम हो रहा था उसका पता लगाया जाना चाहिए था।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी मेरे परिवार के सदस्यों की रेकी की जा रही है। हम कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, किन से उठ बैठ रहे हैं, सब पर नज़र रखी जा रही है। और मुझे पूरा भय है कि किसी भी क्षण हमारी जान जा सकती है या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति की जान ली जा सकती है। आज किन से मिले? आज मैं नगर आरक्षी अधीक्षक महोदय से मिला। सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित टफसिल कंपनी के आंदोलित मजदूरों ने सोमवार सुबह से अनिश्चित काल के लिए कंपनी गेट जाम कर दिया। मजदूर विगत 3 माह से वेतन संबंधित अन्य मांगों को लेकर आंदोलित थे। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित टफसिल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के 50 से भी अधिक मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के वादा खिलाफी वेतन नहीं दिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर सोमवार सुबह से ही कंपनी गेट पर अनिश्चितकालीन के लिए जाम कर दिया। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के बैनर तले कामगारों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इसके तहत यह कंपनी गेट जाम किया गया। गेट जाम कर रहे आंदोलित मजदूरों ने बताया कि कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 20% बोनस दिया जाता था। इस बीच नवंबर माह में कंपनी द्वारा बिना वार्ता के ही 8.33% बोनस मजदूरों को जबरन दिया गया। मजदूरों ने जब कम बोनस का विरोध किया तो प्रबंधन ने उन्हें बिना कारण नोटिस ही बर्खास्त कर दिया। इधर मजदूरों ने श्रम आयुक्त को भी मामले से अवगत कराया, जिसके बाद श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा कंपनी प्रबंधन को नोटिस भी मिला, लेकिन प्रबंधन श्रम आयुक्त के आदेश को भी धत्ता बता रहा है। मजदूर यूनियन के सचिव शिवरंजन प्रसाद ने बताया कि जब तक प्रबंधन वार्ता के लिए आगे नहीं आती तब तक गेट जाम रहेगा। वहीं इस दौरान महिला मजदूर दुलारी ने बताया कि सोमवार सुबह जब गेट जाम किया जा रहा था तो कंपनी प्रबंधन के लोगों द्वारा जबरन उसके साथ धक्का मुक्की भी की गई। जो बोनस मिलता था 20% का, पिछले बार बिना वार्ता का 8.33 मैनेजमेंट भेज दिया। वो भी दीपावली के बाद बिना बोले, बिना वार्ता का, बिना समझौता का, जो कि हम लोग लगातार उनसे बात करने का संपर्क करते रहे, मगर वो कभी भी बात करने का इच्छुक नहीं हुए, जिसके चलते हम लोग को लास्ट में एक कदम उठाना पड़ा और मैनेजमेंट हम सारा आदमी को बर्खास्त कर दिया है। वही बात बोलने गैर कानूनी ढंग से वही बात बोलने गए थे। तो इलेक्शन का दिन आज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आज हम लोग गेट जाम कर रहे हैं। जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठेंगे। क्या हुआ? धक्का मार दिया, बोला नहीं हम घुसेंगे, वैसे ही बोला। तो हम बोला नहीं, आज हम बंद किया है, वैसे ही पूरा धक्का मार के वो घुस जाने के लिए चल रहा था। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद मैं जूही प्रधान आप सबका फिर से स्वागत करती हूं। टीबी एक जानलेवा बीमारी है, वहीं केंद्र सरकार ने इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। इधर दिल्ली से एक टीम आज जमशेदपुर पहुंची, जहां टीम के सदस्यों ने सांची स्थित शीतला मंदिर के समीप बने टीबी अस्पताल में बने टीबी विभाग का जायजा लिया। यहाँ एक कार्यशाला को संबोधित कर इस बीमारी से लड़ने के तरीके भी बताए गए। साथ ही वृहद पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने पर बल दिया गया। आपको बता दें कि टीबी बीमारी जब ज़्यादा घातक रूप ले लेती है तो वो जानलेवा साबित होती है और फिर इसके रोगियों को बचा पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। वैसे केंद्रीय टीम ने दावा किया है कि 2025 तक इस बीमारी को जड़ से मिटा दिया जाएगा। उनको भी टीबी होने की संभावना होती है, तो हम लोग का जो प्रयास चल रही है सर कि हम लोग घर जाते हैं, घर में जाने के बाद उनके घर की स्क्रीनिंग किया जाता है, पता चलता है कि उनसे संपर्क में कौन कौन है, क्या क्या योजना है। 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को
भारतवर्ष से उन्मूलन करना है। इस दिशा में हम लोग सब कार्यरत हैं, अपना अपना भूमिका निभा रहे हैं और जो स्ट्रैटेजी है उसके तहत दिल्ली से एक सेंट्रल इंटरनल इवैल्यूएशन टीम आई हुई है, 6-7 मेंबर्स हैं। हमारे झारखंड सरकार से भी 3-4 लोग आए हुए हैं और इनका काम है सपोर्टिव सुपरविजन, कि इसको किस ढंग से देखा जाए, कैसे इसको और हम प्रगति की ओर ले जाएं, इस दिशा में काम करना है। कोई फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, ये बहुत सारा रोशनी फेंकेंगे हमारे सामने में, हमारे रास्ता को और प्रशस्त करेंगे और हम लोग पूरा यकीन करते हैं कि 2025 तक टीबी को जमशेदपुर से, भारतवर्ष से हटाएं। सरकार बदलते ही यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी यूसील के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है, जहां एक पखवाड़े से लगातार यूसील के विस्थापित और स्थानीय ग्रामीण यूसील प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सोमवार को एक बार फिर से बांदू हंडांग के विस्थापितों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने बंधुगोड़ा ओपन कास्ट माइनिंग के लिए यूसील को जमीन दिया था, आज यूसील प्रबंधन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और अब ना ही नौकरी है और ना ही उचित मुआवजा ही दिया गया। इनका कहना है कि कंपनी प्रबंधन मनमाने तरीके से बाहरी लोगों को नौकरी दे रही है, जबकि स्थानीय लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हालांकि इन्होंने उपायुक्त को इस संबंध में एक मांग पत्र भी सौंपा है, जिसमें विस्थापितों ने साफ कर दिया है कि अगर यूसील प्रबंधन उससे किए गए वादे को पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में ओपन कास्ट माइनिंग को पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि लगभग 450 से ज्यादा मजदूर यहां काम कर रहे हैं, जिन्हें आए दिन नौकरी जाने का खतरा बना रहता है। और प्रभावित ग्राम के लोग हैं और हम लोग खासकर वहाँ विस्थापित, हम लोग इन्हीं मांगों के लेकर आए हैं कि अभी जो बंधुगोड़ा माइंस पे ठेकेदार कंपनी पे जहाँ जो बहाली होने वाला है, वहाँ का स्थानीय लोगों को जिसका ज़मीन वहाँ पे गया है, उसको अब जो ज़मीन का सर्टिफिकेट मिला है, प्रमाण पत्र या नोटिस मिला है, और जो प्रभावित ग्राम के लोग हैं उसको जो रैयत खतियान है उसके आधार पर जो 0 से 5 किलोमीटर के दायरे में आता है उसको सबसे पहला प्राथमिकता दिया जाए। यही सब मुद्दों को लेकर हम लोग आज डीसी ऑफिस में ज्ञापन देने आए हैं। अगर हम लोग का जो मांग है, अगर हम लोग का मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम लोग सभी विस्थापित माइंस को बंद करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अपना पूरा परिचय। मेरा नाम है उदय कुमार हेम्ब्रम, मैं संयुक्त ग्राम सभा बांधुगोड़ा केरवा डुंगरी के सचिव। जमशेदपुर के पिछले 3 दिनों से चल रहे साहसिक पर्यटन सह एडवेंचर स्पोर्ट्स का समापन सोमवार को हो गया। यहां 3 दिनों से 5000 से ज्यादा की संख्या में प्रतिभागी विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लिए, जिसमें जिले के कई हिस्सों से स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। राज्य सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देना और साथ ही साहसिक खेलों के प्रति स्कूली छात्रों में रुचि जगाने का उद्देश्य था। जिले के विभिन्न हिस्सों से यहां लगभग 4000 की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुई। वहीं शहर भर से 1000 की संख्या में खिलाड़ी शामिल हुए। वाटर स्पोर्ट्स के अलावा इसमें बॉल क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग जैसी कई स्पर्धाओं में खिलाड़ी यहां शामिल हुए। यहां मौजूद ट्रेनरों के अनुसार यहां प्रतिभागियों की संख्या काफी ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा नहीं थी कि लोग साहसिक खेलों को इतना पसंद करेंगे और उसमें हिस्सा लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ के ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले छात्रों में इन खेलों के प्रति काफी ज्यादा रुचि है और अगर वे इसे लगातार जारी रखेंगे तो आगे चलकर वे अपना करियर भी इसी खेल में बना सकते हैं। से यहाँ ज़्यादा है और पार्टिसिपेशन भी जितना है, हम लोग भी बहुत खुश है कि सीख रहे हैं बच्चे अच्छे से। जैसे उधर क्लाइंबिंग है, ये आप लोगों के पीछे भी क्लाइंबिंग वाल दिख रहा है, तो खासकर यहाँ के बच्चे, मुझे जो लगा यहाँ के बच्चे बाकी बच्चे से थोड़ा अलग है।
ठीक है, और ये लोग बहुत जल्दी भी सीखते हैं और इसमें जैसा लगना चाहिए था वैसा है। और बाकी भी हम लोग के यहाँ पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग सोचे नहीं थे इतना होगा, लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, गांव के बच्चे, मैं बोलना चाहूँगा कि गांव के बच्चे में बहुत सारे पोटेंशियल है। इन लोगों का अगर क्लाइंबिंग सिखाया जाएगा तो आगे जाके ये लोग बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी क्लाइंबिंग ओलंपिक लेवल तक आ गया है, तो यहाँ से भी आएंगे। खासकर टाटा में भी क्लाइंबिंग वॉल है, अगर ये लोग जाएंगे क्लाइंबिंग सीखेंगे तो इसके बाद हम लोग इन लोगों को और ऊपर लेके जा सकते हैं। जुबली पार्क लेक में मछलियों की चोरी करने घुसे चोर गिरोह के एक सदस्य को एंगलिंग क्लब के सदस्यों ने शनिवार देर रात पकड़ लिया। उनके पास से जाल में फंसाई गई भारी मात्रा में मछलियों को बरामद किया गया। इस गिरोह का सरगना कोंका सिंह है, जो काशीडी का निवासी है। उसके साथ पुरिया टीका सहित अन्य लोग शामिल है। मौके पर पकड़े गए युवक का नाम पोपा है। उन्होंने बताया कि वह लेक के निकट स्थित दीवार से लगे पेड़ के जरिए अपने 4 अन्य साथियों के साथ अंदर आया। इस बीच जाल देखकर जब सुरक्षाकर्मी और एंगलिंग क्लब के सदस्य वहां पहुंचे तो सभी भागने लगे। इनमें से एक को खदेड़कर पकड़ लिया गया, जबकि 4 अन्य फरार हो गए। सुरक्षाकर्मियों ने अर्धनग्न कर उसकी जमकर पिटाई की। इधर इस मामले की जांच करने के लिए बिष्टुपुर थाना प्रभारी सोमवार को जयंती सरोवर पहुंचे। उन्होंने बताया कि धराए युवक को PR ब्रांड पर छोड़ दिया गया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? चलो हमको लेके पूरा नाम पता है ना? सब वीडियो भेजेगा अभी। कौन कौन भेजा? कोका कोका कोका। जानकारी नहीं है। एक कंप्लेन आया था कि वो मछली मार रहा है, लेकिन वैसा कोई वाइटल बात था नहीं, इसलिए उसको PR बॉन्ड पे लिखवा के छोड़ दिए। करके पिटाई की जा रही है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जानकारी मिलने पर देखेंगे। जानकारी मिलती तो किस तरह कार्रवाई की जाएगी? तो अब कंप्लेन के बाद ही ना कुछ बोल सकते हैं, हमारे स्तर पे कोई जानकारी नहीं है। हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों के साथ सिटी SP सुभाष चंद्र जाट ने समीक्षा बैठक की। मालूम हो कि आगामी 24 मार्च को हिंदू उत्सव समिति द्वारा मानगो के डिमना मैदान से कार्यक्रम आयोजित है। इसको लेकर जमशेदपुर सिटी SP ने समीक्षा बैठक की और समिति के लोगों से वार्ता कर सुझाव लिया। इस बाबत जानकारी देते हुए हिंदू उत्सव समिति के सदस्य मनोज बाजपेयी ने बताया कि समिति अपनी तैयारियों में लगी है। आज SP सिटी द्वारा सभी प्रमुख सदस्यों को बुलाया गया था, जिसमें सुझाव साझा किया गया। बुला ली सामने। किनसे बात करना होगा? आज हम लोग हिंदू नववर्ष यात्रा जो डिमना से आम बागान आती है उसके उस मैटर में लेकर के हम लोग सिटी SP से मिलने के लिए आए थे। उनका बुलावा आया था कि आइए उस बैठ करके बात करें, और भी पक्ष के लोग आए थे। हम सब ने एक अपना पक्ष रखा सिटी SP के सामने में कि हम लोग प्रथम वर्ष से ही डिमना से आम बागान आ रहे हैं और इस वर्ष भी डिमना से आम बागान ही आएंगे। अपना पक्ष रख करके हम लोग के पास आ रहे हैं। कितना तारीख को होगा? ये 24 मार्च को संध्या 3 बजे डिमना से आम बागान से जरूर। क्या कहा सिटी साहब ने? हाँ, क्या कहा? SP साहब ने कहा कि सब आपस में बैठ करके एक निर्णय ले ले कि एक जगह से शोभा यात्रा निकले, और SP साहब फिर हमें 4 तारीख को 12:30 बजे बुलाए हैं अपना ये करने के लिए। संयोजिका उप संयोजिका संघर्ष समिति के बैनर तले सरकारी स्कूलों में छात्रों के खाना बनाने वाली रसोइया ने स्थायीकरण और उचित मानदेय आदि कई मांग हेमंत सरकार से की है। वहीं काफी संख्या में रसोइया ने पोटका के हाथा में एक बैठक कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं संयोजिका उप संयोजिका संघर्ष समिति के संरक्षक मनोज सरदार ने कहा कि इन लोगों को महीने में मात्र 1500 रुपए मिलता है और 15 साल से स्कूलों में यह महिलाएं काम कर रही है। महंगाई के दौर में घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं इन महिलाओं को हर महीना 10,000 रुपया मानदेय मिलना चाहिए और स्थायीकरण किया जाए। मानदेय में वृद्धि करो। संघर्ष समिति जिंदाबाद। मानदेय में वृद्धि करना होगा। मानदेय में वृद्धि करना होगा। हमारी मांगे पूरी करो। संयोजिका उप संयोजिका को स्थायीकरण करना होगा। संयोजिका उप संयोजिका को स्थायीकरण करना होगा। क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग संयोजिका उप संयोजिका जो स्कूल में मिड डे मील का काम बनाने का काम करती है, उसका हम लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन में हम लोग हैं। और आज ये लोग यहाँ से लोग 15-20 साल से
25 पैसा से ये लोग का स्कूल में मिड डे बनाने का काम कर रही है, लेकिन आज तक इसके ऊपर में सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि पारा शिक्षक हो और डॉक्टर हो, वो लोग का कितना मानदेय है, और ये लोगों का मानदेय सिर्फ महीना में अभी 1500 रुपये है। और हम लोग मांग करते हैं कि सरकार से कम मिनिमम तो 10,000 रुपये होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये लोग अगर इतना जलते आग के सामने काम करती है, किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उस समय भी सरकार की तरफ से कोई बीमा या किसी इलाज का भी समुचित व्यवस्था नहीं है, ना स्थायीकरण किया जा रहा है, और 12 महीना का भी मानदेय नहीं दिया जाता है। गर्मी छुट्टी में लोग को कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। सर, हम लोग का डिमांड है कि 10,000 तक हम लोग का डिमांड है। जो स्कूल में हम लोग जो खाना बनाते हैं, भले जो छुट्टी के रोज एक साल ऐसा गया कि हम लोग संडे को भी खाना बनाए, हम लोग को उसको भी पैसा नहीं मिला। और हम लोग को मतलब दिन भर में कितना मिलता है? 50 रुपया मिलता है, महीने में 1500 मिलता है। सर, हम लोग का कुछ भी नहीं होता। घर में जो कुछ भी हम लोग छोड़ के हम लोग खाना बनाने जाते हैं, तो हम लोग का पुकार मतलब हम लोग का दर्द कोई भी नहीं सुनता है। यहाँ तक कि मंत्री विधायक कोई नहीं सुनता है। इसीलिए हम लोग ये आंदोलन आज किए हुए हैं सबको मिल करके कि हम लोग का ये विधायक को ज्ञापन देने के लिए हम लोग का विधायक को भी बुलाया गया है कि हम लोग का ये ज्ञापन उनको सौंपना है और यही बोलना है कि हम लोग का मंडे है और स्थानीयकरण करना चाहिए हम लोग को, ताकि संजय जी का संजय जी का जो रसोईया जो बनाती है, हम लोग जो दोनों दीदी, किसी स्कूल में 3 दीदी है, किसी स्कूल में 2। सेंट एंथोनी हाई स्कूल जवाहर नगर मानगो में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्कूल परिसर में ही आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेसी नेता फिरोज खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने कई तरह के प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। उसके बाद सफल प्रतिभागियों ने मुख्य अतिथियों के रूप में उपस्थित कांग्रेसी नेता फिरोज खान ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। होने के बावजूद फिरोज खान हमारे बीच में। इमराना परवीन, दिशा गगराय, प्रिंसेस कुंकल, रोहित हेमब्रम, मनीष सिद्धू, धनेश्वर पारिया। मैं स्कूल को यही कहना चाहता हूँ कि मेरे लायक कभी भी कुछ भी काम होगा, आप जरूर मुझे बताइएगा। जोबला पारिया। सरायकेला जिले के राजनगर थाना अंतर्गत पुत्र ने अपने पिता को डंडे से वार कर हत्या कर दी। यह घटना राजनगर थाना क्षेत्र के लखी पोस्ट गांव की है। यहाँ 52 वर्षीय बहादुर हांसदा से उसके बड़े पुत्र करीब 17 वर्षीय छोटाए हांसदा ने मेला घूमने के लिए 50 रुपए मांगे। जब पिता ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो आक्रोशित पुत्र ने पिता के सर पर डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी। यह घटना बीती रात की है। पुलिस आज सूचना पाकर घटनास्थल पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मरे हैं अच्छा, कैसे हुआ था घटना? मैंने क्या हुआ था जो तुम सुने? क्या सुने? क्या सुना? कौन? अच्छा, तब डंडा से हल्की धूप हल्की बारिश से जमशेदपुर का बदला मिजाज। लोगों ने रंगीन मौसम की ली मस्ती। जमशेदपुर शहर का मौसम आज मिजाज बदलते देखा गया। हल्की धूप और हल्की बारिश से शहर ने रंगीन मिजाज मौसम का मजा लिया। सांची टैंक रोड स्थित सब्जी मार्केट में 72 घंटे से चल रहे हरि कीर्तन का सोमवार को समापन हो गया। सुख शांति और व्यवसायियों के तरक्की के लिए पिछले 9 वर्षों से हर साल सांची सब्जी मार्केट में 72 घंटे का हरि कीर्तन का आज समापन हो गया। प्राण प्रतिष्ठा कर रखी गई मूर्तियों का कमेटी के लोगों ने जुलूस निकालकर स्वर्णरेखा नदी में मूर्तियों को विसर्जित किया। हमारे अखंड हरि कीर्तन ये 9वां साल है और बहुत धूमधाम से हम लोग हर साल ये भव्य रूप से जुलूस भी लाते, विसर्जन करते हैं और कलश भी भव्य रूप से आता है। और हमारे आज के दिन जो है 10,000 आदमी का भोग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी भाई बंधु और बहुत दूर दराज से आदमी आके सब कोई भोग खाएं। और अभी सब उल्लास के साथ इसमें सभी धर्म के भाई लोग हैं जो एक साथ हम लोग जुलूस में माँ प्रतिमा, शंकर भगवान, राधे कृष्ण और राम कृष्ण, लक्ष्मण जी और हनुमान जी को स्वर्णरेखा नदी घाट में विसर्जन करेंगे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
जमशेदजी नसरवान जी टाटा के जन्म दिवस पर टाटा स्टील द्वारा कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। सुंदरनगर में बांदूर डांग माइंस के विस्थापितों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंच किया जोरदार प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वेश बदल कर रहे सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण। अब तक के लिए बस इतना ही। सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।